आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा नाटक। खोरठा नाटक में नाटक का नाम है अजगर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी झारखंड में होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पता होगा कि आपका झारखंड सीजीएल का सिलेबस में आपको ये दिया हुआ है और इससे जेटेट में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजगर नाटक किस प्रकार का नाटक है, अजगर नाटक में मेन रोल में कौन है, मुख्य भूमिका में कौन है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जब तक आप थ्रू आउट नाटक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक सटीक उत्तर दे पाना मुश्किल होता है। तो हम लोग उसका सार संक्षेप हिंदी में देखेंगे और इससे इतना हम लोग ज़रूर कर लेंगे कि परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। और वीडियो के अंत में हम लोग इससे आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आपका अच्छा खासा प्रश्न होगा और उन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए नाटक को शुरू करते हैं। आपको हिंदी में उसका सार संक्षेप समझा दे रहे हैं और इससे होगा कि आप ज़रूर नाटक का थीम समझ जाएंगे और इससे आधारित क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो अजगर नाटक के लेखक जो हैं वो हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। राज यह टाइटल है उनका, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। और लेखक का जन्म 15/4/1943 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 16/10/2009 में हो चुका है। नाटक किस प्रकार का है? तो नाटक का प्रकार है, एक सामाजिक है, यह क्रांतिकारिक है और बहुअंकी है। आपका प्रश्न इस तरह का आता है कि अजगर नाटक किस प्रकार का है, तो बहुअंकी है, सामाजिक है और क्रांतिकारी भी है। तो आप अपना ऑप्शन को देख करके आप उसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन का वर्ष। ये खोरठा नाटक का प्रकाशन जो हुआ 2004 में हुआ और प्रकाशक कौन था? तो बाली डी खोरठा कमेटी। बाली डी खोरठा कमेटी इसका प्रकाशक। और नाटक में यदि कुल अंक की यदि बात किया जाए तो 3 अंक था और नाटक में दृश्यों की संख्या 16। तो 16 कैसा था? 3 अंक है। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में फिर 6 दृश्य। तो 6, 4, 10 और 6, 16 है दृश्य उसमें। और अंक कितने हैं? तो 1, 2 और 1, 3। 3 अंक, 3 अंक, 1, 2, 3 और दृश्यों की संख्या है तो 16। ये आपका पूछ लिया जा सकता है कि अजगर नाटक में दृश्यों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे। और प्रथम संस्करण भी 2014 में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग पात्र परिचय कर लें कि इस नाटक में कौन सा रोल किसने किया है। तो अघनु लाला, अघनु लाला जो है वो गाँव का महाजन है, गांव का ही महाजन है। और मंगरा अघनु लाला का बेटा है, अघनु लाला का बेटा है। शारदा प्रसाद अघनु लाला का मुंशी है, अघनु लाला का मुंशी शारदा प्रसाद। जालिम सिंह जो है वह चरकपहरी थाना का थानेदार है। यह थानेदार है, चरकपहरी जगह का नाम है और उसी थाना का थानेदार कौन है? जालिम सिंह। बाबा भगत, बाबा भगत जो है वो गाँव का एक पुजारी है। और गोबरा, गोबरा गाँव का छूत गरीब किसान है। और मथुरा गाँव का गरीब किसान है। तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी है। फुलवा जो है हरिजन कहिए कि महरा जाति का एगो लड़की है। और सुगिया जो है गोबरा की पत्नी है, गोबरा की जनी है। और बीतना जो है वो लबार है, विदूषक है, हंसाने का काम करता है बीतना। और बिजली जो है वो बीतना की जनी है, मतलब बीतना की वाइफ है बिजली। और सिपाही जो है, थाना का सिपाही जो है वह शेखुराम है, कहीं आप शेखुराम, ठीक है, आप कहीं सेवक राम भी देखेंगे। पात्र परिचय के बाद हम लोग इसका सार संक्षेप देखते हैं और इस सार संक्षेप से आप मैटर समझ जाएंगे, विषय वस्तु को आप समझ जाएंगे। हमें तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने होते हैं तो हम लोग हिंदी में इसको समझ जाएंगे और आप निश्चित तौर पे इससे आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अजगर नाटक की सार संक्षेप। अघनु लाला गांव का एक सूदखोर महाजन है। सूदखोर मतलब जो ब्याज पर पैसा लगाता है, देता था। यह एक सूदखोर महाजन था, 50 का 500 करने वाला बेईमान महाजन था। गांव के सीधे साधे लोगों का जगह जमीन, खेती बाड़ी इत्यादि को सादा कागज पर सही करवाकर अपने नाम कर लेता था। 50 का 500 करके लोगों का आर्थिक शोषण करता है यह अघनु लाला। अघनु लाला एक शोषक किस्म का आदमी है
जो सीधे साधे गरीब लोगों का शोषण करता है। गोबरा क्या है, यह एक देखिए, गोबरा अघनू लाला के गांव का ही एक गरीब किसान है। गोबरा कौन है? एक गरीब किसान है जो कि अघनू लाला के गांव का ही है। वह भी अघनू के सूदखोरी और ठगी के जाल में कंगाल बना हुआ है। काफ़ी प्रताड़ित करता है, ठगता है अघनू लाला। तो अघनू लाला के चक्कर में पड़ गया है गोबरा। और गोबरा क्या है? उसी के गांव का एक गरीब किसान है। एक गांव में ही टुंगरी बाबा या कहिए पहरी बाबा, कहीं आपको टुंगरी बाबा या पहरी बाबा। तो पहरी बाबा जो है, गांव में टुंगरी बाबा का एक भगत है। कौन बाबा? टुंगरी बाबा नाम का एक भगत है, जो गांव में अंधविश्वास फैलाकर, टुंगरी बाबा का डर दिखाकर सीधे साधे लोगों को ठगने का काम करता है। आइए जालिम सिंह के बारे में देखें। जालिम सिंह जो है चरक पहरी थाना का दारोगा है। चरक पहरी जगह का नाम है। उस थाने का जो दारोगा है उसका नाम है जालिम सिंह। गांव के लोगों पर झूठ मूठ का मुकदमा में फंसाकर लूट मचाए हुए है। जालिम सिंह अघनू लाला के अत्याचार में भी मदद करता है। जालिम सिंह मिला हुआ रहता है, वह शोषक जो है अघनू लाला, उसका अत्याचार में भी यह मदद करता है। तो जालिम सिंह अघनू लाला के अत्याचार में मदद करता है। आइए देखते हैं मंगरा एक पॉजिटिव रोल में है। अघनू लाला का बेटा, देखिए अघनू लाला का बेटा क्या है? मंगरू या मंगरा। अघनू लाला का बेटा मंगरा शहर से ऊंची शिक्षा लेकर आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को अपनाए हुए है। वह अपने पिताजी अघनू लाला की नीति और क्रियाकलापों का विरोधी है। मंगरा जो है वो अपने पिताजी के काम काज से खुश नहीं है, वो लोगों का शोषण करता है, जबकि मंगरा जो है आपका आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को अपनाए हुए है। मंगरा अपने गांव के दलित समुदाय की लड़की फुलवा, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आएगा आपका। मंगरा अपने गांव की दलित समुदाय की लड़की फुलवा से प्रेम करता है और पिताजी से विद्रोह करके उससे विवाह भी कर लेता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मंगरा किससे शादी करता है? तो फुलवा से। और फुलवा क्या है? तो उसी के गांव की दलित समुदाय की लड़की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मंगरा अपने गांव में गरीबों को अपने पिताजी के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करता है। साथ ही साथ टुंगरी बाबा चालों का पर्दाफाश करता है। टुंगरी बाबा एक बाबा है, उनके चालों को भी पर्दाफाश करता है। ये टुंगरी बाबा जो है लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, अंधविश्वास फैला करके ठगने का काम करते हैं, तो उसका भी पर्दाफाश करता है। और अपने समाज के फुलवा, गोबरा, सुगिया, तेतरा मांझी आदि लोगों को भी जगाने का काम करता है और एक नया शोषण मुक्त समाज बनाने का उलगुलान छेड़ देता है। उधर देखिए थानेदार को भी खरी खोटी सुनाता है। थानेदार कौन है? जालिम सिंह। और जालिम सिंह और अघनू लाला मिला हुआ है। देखिए सुनाता है, जब अघनू लाला के कहने पर थानेदार गोबरा, गांव का अछूत गरीब किसान है। गोबरा कौन है? गांव का ही एक अछूत गरीब किसान है, को घर बारी से बेदखल कर देने कहता है, तो सुगिया का विरोध के साथ साथ मंगरा का भी विरोध सहना पड़ता है। देखिए गांव का ये गरीब किसान है, उसके साथ यदि अत्याचार हो रहा है तो उसका साथ देता है, विरोध करता है। किसका? आप देखिए गोबरा का साथ देता है और अत्याचार के खिलाफ विरोध करता है थानेदार का। तो यह देखिए मंगरा एक पॉजिटिव रोल में है, गांव के गरीब किसान का मदद करता है। यहाँ पे नाटक में देखिए एक नया मोड़ आता है, क्योंकि मंगरा जो है वह दलित लड़की से शादी कर लेता है। तो दलित लड़की से शादी करने से अघनू लाला मंगरा को अपने घर से निकाल देता है। चूँकि मंगरा और अघनू लाला दोनों पिता पुत्र जरूर हैं, लेकिन मंगरा अपने पिताजी के कार्यों का बहिष्कार करता है, क्योंकि अघनू लाला एक दुष्ट किस्म का आदमी है। तो इस तरह से यहाँ अघनू लाला क्या करता है कि दलित लड़की से शादी करने से, दलित लड़की कौन है? वो फुलवा, ध्यान दीजिएगा, फुलवा। दलित लड़की फुलवा से शादी करने से अघनू मंगरा को अपने घर से निकाल देता है। तब देखिए आगे क्या होता है। मंगरा टुंगरी बाबा के पुजारी का भी विरोधी बन जाता है, क्योंकि टुंगरी बाबा का भी पर्दाफाश कर देता है मंगरा।
मॉडर्न किस्म का नौजवान है तो अंधविश्वास फैलाने वाला का भी विरोध करता है, तो स्पष्ट है कि पुजारी का भी विरोधी बन जाता है। टुंगरी बाबा और अघनू लाला दोनों थानेदार जालिम सिंह के पास जाते हैं। अब देखिए, दोनों मंगरा के दोनों दुश्मन हो गए हैं, टुंगरी बाबा और अघनू लाला, ये दोनों ही विरोधी हैं। तो ये दोनों मिलकर जाते हैं, थानेदार जालिम सिंह के पास जाते हैं और मंगरा को सबक सिखाने के लिए रिश्वत देता है। थानेदार रिश्वत लेकर मंगरा और उसके सहयोगियों पर डकैती का केस लाद कर उसे जेल भेजवाने का आश्वासन देता है। क्या करता है, जालिम सिंह पैसा रख लेता है और बोलता है कि हम उसको डकैती के केस में फंसाएंगे और सीधा जेल भेज देंगे। उधर अघनू लाला, देखिए यहाँ एक और दुष्ट काम करता है, अघनू लाला दुष्ट का टाइप का काम करता है। उधर अघनू लाला पूरे गांव में अपने आदमियों से आग लगवा देता है। देखिए कितना खराब काम करता है, अपने आदमियों को से पूरे गांव में आग लगा देता है, जिससे पुलिस मंगरा को पकड़कर जेल में भर देती है। गांव के भीषण अग्निकांड में अघनू लाला के मुंशी शारदा प्रसाद, ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा कि अघनू लाला के मुंशी का नाम क्या है, तो शारदा प्रसाद। तो जब भीषण अग्निकांड होता है तो उसमें अघनू लाला के मुंशी शारदा प्रसाद का घर भी चपेट में आ जाता है, जिससे उसके परिवार के सभी सदस्य जलकर मर जाते हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है। और जब उसके सभी परिवार मर जाते हैं, जिससे शारदा प्रसाद को काफ़ी दर्द होता है, होना स्वाभाविक है। और अन्याय का साथ नहीं देकर न्याय का साथ देने हेतु अघनू लाला से बगावत कर अपने गांव वालों का साथ देता है। देखिए, शारदा प्रसाद जो है उसी का मुंशी है, अघनू लाला का। लेकिन अघनू लाला जब गलत काम किया, पूरा आग लगवा दिया, तो बेचारा शारदा प्रसाद का भी घर जल जाता है। तो वह उससे नाराज होकर बगावत करके अपने ग्रामीण का साथ देने का सोचता है और वही करता भी है, साथ देता है। गोबरा की पत्नी, देखिए गोबरा की पत्नी सुगिया को दीदी मान लेता है, मतलब सिस्टर मान लेता है, और अपनी सारी संपत्ति सुगिया को दे देता है। चूँकि शारदा प्रसाद के सारे सदस्य जल के मर गए थे तो कोई नहीं बच गया था, सारा अपना धन संपत्ति सुगिया को दे देता है। इधर मंगरा को फांसी की भी सज़ा हो जाती है, बेचारे मंगरा को फांसी की सज़ा हो जाती है और फांसी दे भी दी जाती है। लेकिन मंगरा की पत्नी फुलवा हताश न होकर लड़ाई को जारी रखती है। होना भी चाहिए, अपने मंगेतर के मिशन को आगे बढ़ाती है यह फुलवा को सुगिया, गोबरा, तेतरा मांझी इत्यादि का भरपूर सहयोग मिलता है। नए समाज के सूरज के उदय के संकेत के साथ नाटक का समापन होता है। यहाँ पर फुलवा अब जिस प्रकार का समाज की कल्पना मंगरा करता है, उस तरह का समाज बनाने का प्रण लेती है और इसी के साथ, मतलब नए समाज के सूरज के उदय के संकेत के साथ नाटक का समापन होता है। हम लोग बहुत संक्षेप में देखें। आइए, इस नाटक से हमें सीख मिलती है कि आज भी हमारे समाज में कई बड़े बड़े अजगर मनुष्य रूप में पाए जाते हैं। सचमुच में हमारे समाज में इस तरह के लोगों की कमी नहीं है, जो सीधे साधे गरीब किसानों का ज़मीन हड़पते हैं, 50 रुपया दिए 500 रुपया वसूलते हैं। इस तरह के लोगों का आज भी हमारे समाज में कमी नहीं है। समाज में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इस तरह के अजगर न मिलें। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को आप दबा लेंगे। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी तुरंत। तो इसीलिए बेल आइकन्स को आप ज़रूर दबा देंगे और आप कमेंट्स भी करेंगे। आपका कमेंट्स मुझे एनर्जी देता है। तो आपको कहानी, ये नाटक कैसा लगा, आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो आइए, इस पर आधारित हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। इतना देर में हम लोगों ने क्या समझा, उसको हम लोग वस्तुनिष्ठ रूप में देखते हैं। तो देखते हैं कि अजगर नाटक के लिखवैया मतलब लेखक के लागत, मतलब अजगर नाटक के लिखवैया लेखक कौन है। श्रीनिवास पानुरी, शांति भारत, तीसरा है विश्वनाथ दसौंधीराज, चौथा है सुकुमार। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि इसके लेखक जो हैं वो हैं विश्वनाथ दसौंधीराज। इसलिए आंसर जो होगा इसका वह होगा हमारा तीसरा। अघनू महाजन केकर जमीन जगह फर्जी कागजें लिखाए ले दे है,
तो अघनू लाला किसका जमीन फर्जी कागज में लिखवा लेता है? तो वह है गोबरा के। तो इसका आंसर होगा गोबरा एक दलित किसान होता है, गरीब किसान होता है, उसका फर्जी कागज पे लिखवा लेता है उसको। नेक्स्ट है कि अजगर नाटक के प्रकाशन लागे, प्रकाशक लागे। प्रकाशक मतलब इसका कौन छापा है? तो बालीडी खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य परिषद, बोकारो खोरठा कमेटी, या तो तितकी प्रकाशन कतरास। तो अजगर नाटक के प्रकाशक जो हैं वह है बालीडी खोरठा कमेटी। मतलब इसका जो आंसर होगा वह होगा 1। चौथा प्रश्न है अजगर केकर प्रतीक हकै? अजगर किसका प्रतीक है? भ्रष्टाचारी के, बड़का सांप के, विषहीन सांप के, या ढेंकी सांप के? अजगर जो है इस कहानी में जो अजगर जो है प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो आप ध्यान रखिएगा भ्रष्टाचारी का, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा 1। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है? तो अजगर नाटक में अजगर किसको कहा गया है? पहाड़िया चित्ती के, गरीब गुरबा के, शोषक अत्याचारी सब के, या जो भी खेत के? तो अजगर नाटक में अजगर जो कहा गया है वह शोषक अत्याचारी लोगों को कहा गया है, जो गरीब के, जो गांव के गरीब लोगों को ठगता है, धमकाता है, अंधविश्वास फैलाता है और उससे पैसा का दोहन करता है, उसी को अजगर कहा गया है। मतलब शोषक अत्याचारी सबको अजगर कहा गया है इस नाटक में। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 3। अब सही जोड़ी छांटा। इसमें देखिए कि सही जोड़ी छांटना है आपको। जालिम सिंह जमींदार, नहीं ये गलत है। जालिम सिंह जो था वो जमींदार नहीं था। अघनू महाजन, ये सही है। अघनू जो अघनू लाला जो था महाजन था, कर्ज देता था। बिजली गोबरा जैनी, बितना एगो आदिवासी किसान। तो इसमें जो सही आपका होगा वह होगा अघनू जो था वो महाजन था। तो सही आंसर जो होगा वह होगा 2। नेक्स्ट है कि जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र ला गया? जालिम सिंह, तो जालिम सिंह जो है वो थानेदार था। तो ये थानेदार था, तो ये किस नाटक के पात्र हैं? तो अजगर के, डाह के, उद्वासल कर्ण के, या चाबे खाटे के? तो जालिम सिंह अजगर नाटक के पात्र ला गए। नेक्स्ट है एक सही उत्तर छांटा। इसमें देखिए प्रथम अंक 6 दृश्य, द्वितीय अंक 4 दृश्य, तृतीय अंक 6 दृश्य और चौथा में सभी सही। तो आपका सही आंसर जो होगा वो चौथा होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि इसमें 16 अंक था, 16 दृश्य था। तो इसको हम लोग बांटते थे 6, 4, 6 में। प्रथम अंक में 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य और तृतीय अंक में भी 6 दृश्य। तो कुल मिलाकर के कितने दृश्य हो जा रहे हैं? 16 दृश्य। प्रथम अंक में 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य और तृतीय अंक में 6 दृश्य। तो इस तरह से ये जो दिया हुआ है वह सही है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सभे सही। नेक्स्ट है कि अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेलै? तो कब? 2001 में, 2009 में, 2004 में या 1991 में? तो अजगर नाटक का जो प्रकाशन हुआ वह हुआ 2004 में, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वह होगा 3। अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी धच्चर के पात्र लागे। शोषक मतलब शोषण करने वाला, अत्याचारी मतलब अत्याचार करने वाला, धच्चर मतलब चेहरा। तो वो कौन सा चेहरा है जो शोषक और अत्याचारी है? तो इसमें कौन है? मंगरा, गोबरा, तेतरा या अघनू लाला? तो अघनू लाला ही जो है वही शोषक अत्याचारी धच्चर वाला है। मंगरा तो बेचारा पॉजिटिव रोल किया है, गोबरा तेतरा सब भी। तो अघनू लाला जो है इसका आंसर होगा, मतलब आंसर जो होगा इसका वह होगा 4। अजगर नाटके मंगरा केकर से मनसौदा ब्याह। मनसौदा ब्याह मतलब प्रेम विवाह, मतलब लव मैरिज। तो लव मैरिज किससे करता है मंगरा? तो मंगरा लव मैरिज किससे करता है? सोगिया से, बिजली से, फुलवा से या मंजरी से? तो ध्यान रखिएगा किससे करता है? फुलवा से। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 3। नेक्स्ट है कि अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र लागे? तो अजगर नाटक में गोबरा कौन सा रोल है निभाया है? तो गरीब दलित किसान, अघनू लाला मुंशी, लठैत या सूदखोर? तो अजगर नाटक में गोबरा जो है वह एक दलित गरीब किसान का रोल करता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 1। अजगर नाटकें जालिम सिंह की लागे? तो अजगर नाटक में जालिम सिंह कौन लगता है? सूदखोर महाजन, थाना के मुंशी, थानेदार या जमींदार? तो जो है
आपका जालिम सिंह जो था वह था थानेदार। अजगर नाटक में थानेदार का रोल किया है जालिम सिंह, जो अघनु लाला के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता, अघनु लाला को सपोर्ट करता था भ्रष्टाचार करने में। अजगर नाटके के उलगुलान करो हथ, अजगर नाटके के उलगुलान करो हथ, सुगिया, गोबरा, मंगरा या ये सभे। तो इन सभी ये सभी होगा, क्योंकि इन सभी लोग अजगर नाटके के उलगान करो हथ, मतलब आपका सही आंसर जो होगा वह होगा चौथा। मंगरा कक्कर बेटा लागे, मंगरा किसका बेटा था? अघनु लाला, तेतरा मांझी, गोबरा या शारदा प्रसाद। तो यदि आप कहानी पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो मंगरा जो किसका बेटा था? तो अघनु लाला का बेटा था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 1। अजगर के पर्यायवाची शब्द छांटा, ढेंकी सांप, चित्ती, पहर चित्ती या ये सब है। तो अजगर को ये सभी चीज से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा 4th। क्या हम नेक्स्ट है कि मंगरा के अघनु काहे घर से बहराए दे है। मंगरा जो था उसको घर से बाहर कर दिया था कौन? अघनु लाला। अघनु लाला अपना बेटा मंगरा को घर से बाहर कर दिया था। क्यों? विदेशी मैम से ब्याह करल के चलते, मतलब विदेशी लड़की से शादी करने के चलते। बापे के पैसा जुआ में उड़े के चलते, मतलब अपने बाप का पैसा जुआ में उड़ा दिया था इसीलिए। तीसरा है दलित लड़की से शादी करल के चलते। चौथा है पागल हवे के चलते। तो अघनु लाला अपने बेटा मंगरा को घर से बाहर कर दिया था। क्यों? इसीलिए कि दलित लड़की से वो शादी कर लिया था और वो दलित लड़की उसी के गांव का था, इसीलिए अघनु लाला मंगरा को घर से बाहर कर दिया था। तो इसका आंसर होगा 3रा। नेक्स्ट है कि अजगर नाटक सामाजिक कौन समस्या ऊपर लिखल गेल है। समस्या मतलब हो गया समस्या, तो किस समस्या पर लिखा गया है अजगर नाटक को? भ्रष्टाचार के, गंदा राजनीति के, धार्मिक उन्माद के या जाति पर। तो अजगर नाटक में जो फोकस किया गया है वह फोकस किया गया भ्रष्टाचार को। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1। नेक्स्ट देखेंगे पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे। पहरी बाबा का जो भगत था वह किस तरह का पात्र था? उपकारी, शोषक, अत्याचारी, ठग, संत या दाता। तो पहरी बाबा जो भगत था, पहरी बाबा भगत जो था वह शोषक किस्म का आदमी था, शोषक था। वह अघनु लाला का भी सपोर्ट करता था। तो यह गांव के लोगों को ठगता था, गांव के लोगों पर अत्याचार करता था। तो यह एक शोषक पात्र लगेगा, शोषक, अत्याचारी और ठग। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 2रा। नेक्स्ट है अजगर नाटक के कै गो अंक है। तो हम लोग देखे थे अजगर नाटक में 3 अंक था, 3 अंक था, 3 अंक, 3 अंक और 16 दृश्य, 3 अंक और 16 दृश्य था। पर 3 अंक ये हुआ, एक में 6 दृश्य, 4 दृश्य और 6 दृश्य। तो इसमें अजगर नाटक में 3 गो दृश्य, 3 गो अंक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3रा। अजगर नाटक के मुख्य पात्र के लागे? मंगरा, अघनु, गोबरा या जालिम सिंह। तो ध्यान रखिएगा अघनु लाला जो था अजगर नाटक का मुख्य पात्र था। तो इसका आंसर जो होगा वह था 2रा, वह 2रा होगा। गाँव में अकाल के कारण भगत बाबा की बतवो है। मतलब गांव में अकाल पड़ गया था तो भगत बाबा उसके बारे में क्या बोलता है, उसका क्या कारण बताता है? मंगरा और फुलवा के बेजायते बियाह, मतलब मंगरा और फुलवा जो विवाह कर लिया था, लव मैरिज किया था, वो कारण रहा। या पहरी बाबा के नाराज हवे। तीसरा सही ढंग से पूजा न हवे। चौथा गाँव में अनिति हवे। तो जो पहरी बाबा था वह बोला था कि पहरी बाबा नाराज हो गए हैं। तो इसका सही आंसर है 2रा। नेक्स्ट है कि अजगर कैसन रचना है। अजगर जो है वह किस प्रकार का रचना है? एकांकी नाटक, बहुअंकी नाटक, उपन्यास या लोक नाटक। तो अजगर जो है वह बहुअंकी नाटक है। बहुअंकी मतलब 3 अंक है इसमें। एकांकी मतलब एक ही अंक होता है, इसमें बहुअंकी इसलिए कहे क्योंकि इसमें 3 अंक है और 16 दृश्य है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 2रा। नेक्स्ट है
मंगरा फांसी के बाद आंदोलन की अगुवाई के करो है। मंगरा जो था अग्नुलाला का बेटा था, उसको फांसी के दे दिया। तो फांसी के बाद आंदोलन की अगुवाई कौन करता है? बिजली, फुलवा, तेतरा या गोबरा? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा फुलवा। फुलवा जो है मंगरा की पत्नी थी और ये दोनों आपस में लव मैरिज किए थे। तो मंगरा को जब फांसी हो जाता है तो आंदोलन का बागडोर फुलवा संभालती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा दूसरा। नेक्स्ट है कि अजगर नाटक के दोसर अंक के कई गो दृश्य है। अजगर नाटक के दूसरा अंक में कितना दृश्य है? तो हम लोग देखे थे कितना अंक? 3 अंक था। 3 अंक में पहला में 6, दूसरा में 4 और फिर 6। तो बोलता है दोसर अंक के मतलब दूसरा अंक में कितना दृश्य था? तो 4 गो। इसका मतलब सही आंसर जो होगा वह होगा आंसर 2। बीतना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हथ? तो बीतना और बिजली लबार मतलब विदूषक रूपे, अजगर रूपे, भिखारी रूपे या जासूस रूपे? तो बीतना और बिजली जो है वह लबार रूपे आया है, मतलब हंसाने वाला रोल में, कॉमेडी के टाइप में आया है। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वह 1 होगा। सेवक राम केकर नाम लागे? तो थाना दारोगा के, अग्नु महाजन के मुंशी के, थाना सिपाही के, एगो गरीब अछूत के? तो सेवक राम थाना सिपाही था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा। अजगर नाटक में कै गो गीत आयल है? तो अजगर नाटक में आप ध्यान रखिएगा 1 गो गीत गाया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा तीसरा। अजगर नाटकें कुल कै गो दृश्य है? तो 16 गो। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं 3 अंक और 16 दृश्य, 6, 4, 6। तो 6, 4, 6 सबों को जोड़ देंगे तो 16, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अजगर नाटक कैसन झारखंडिक सपना देखल जा है? दिल्ली मुंबई जैसन विकसित, जात पात रहित समतावादी समाज, ऊंच नीच ना रहे वाला समाज? चौथा 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, मतलब जात पात रहित समतावादी समाज और ऊंच नीच ना रहे वाला समाज। इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा 4th। अजगर कौन भावक नाटक लागे? तो अजगर किस भाव का नाटक लगता है? तो ध्यान रखिएगा सामाजिक और क्रांतिकारी, इसलिए इसका आंसर होगा 1। अजगर नाटक के लेखक विश्वनाथ दसौंधीराज कहाँ के रहवैया हला? तो इनके जो विश्वनाथ दसौंधीराज हैं वो भटमुरना कतरास के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि विश्वनाथ दसौंधीराज कैसा की हला? तो वह एक गुरुजी थे, शिक्षक थे और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक तांत्रिक भी थे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन आप ज़रूर दबाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट भी है कि अजगर नाटक के अंत कैसन हवो है? दुखांत सुखांत दुयो, एकर में कोई नहीं। तो अजगर नाटक का जो अंत होता है वह एक दुखांत होता है, जो कि मंगरा को फांसी दे दिया जाता है। तो इसलिए यह दुखांत नाटक है। इसका आंसर जो है वह होगा 1। तो मित्रों, मेरा मेहनत यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अब तक यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को आप ज़रूर दबा देंगे। धन्यवाद।